तो भगवान इस पृथ्वी से गए तो ऋषियों ने प्रश्न किया कि धर्म ने किसका आश्रय लिया। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो जब भगवान इस पृथ्वी से गए तो वो धर्म वापस आए इस पृथ्वी पे। किसके रूप में? श्रीमद् भागवतम के रूप में। और श्री कृष्ण परिवर्तित है, इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है वो कृष्ण से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम नामम पुराणम लोक विश्रुतम शुनुया श्रद्धया युक्तम मम संतोष कारणम। ब्रह्मा जी से भगवान बोलते हैं ये श्रीमद् भागवतम नाम का एक पुराण है जो इस श्लोक में बहुत विख्यात है। शुनुया श्रद्धया युक्तम, जो भी श्रद्धा पूर्वक इसको सुनता है, मम संतोष कारणम, मेरे संतोष का वो कारण होता है। तावत संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते अज्ञानता पुमान। तो श्रीमद् भागवतम के महात्म्य में बताया गया है कि संसार चक्र में कब तक व्यक्ति भ्रमण करता है। यावत कर्णो गतो नास्ति शुको शास्त्र कथा श्रृणम। जब तक उसके कानों के माध्यम से जो सुख का शास्त्र यानी सुखदेव गोस्वामी ने जिस कथा को सुनाया है, जब तक उसके कानों के माध्यम से प्रवेश नहीं करता है तब तक ही उसके वो अज्ञान रह सकता है उसके चित्त में, और तब तक वो संसार में घूमता है। तावत पापानि देहेऽस्मिन् निवसति तपोधना यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतम नर। और कब तक जीवात्मा की देह में पाप रहता है? जब तक उसने सम्यक रूप से एक बार श्रीमद् भागवतम को सुन नहीं लिया है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की बहुत सारी स्तुतियां की गई हैं। उसमें से बहुत जो एक फेमस है, जो सनातन गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं कि सर्वशास्त्रोभिपीयूषा सर्व वेदेक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नांड्या सर्वलोके अधिक प्रदम सर्वशास्त्रोभिपीयूषा। तो जितने शास्त्र हैं उनका जो नेक्टर है वो इस एक पुराण में डाला गया है। सर्व वेदेक सत्फलम, जितने वेद हैं उनका जो मैच्योर फ्रूट है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोके अधिक प्रदम। सारे जो सिद्धांतों के रत्न है, ज्वेल लाइक कंक्लूजन्स ऑफ फिलॉसफी इज बीइंग पुट इन श्रीमद् भागवतम। सर्वलोके अधिक प्रदम। और ये श्रीमद् भागवतम में ये टॉर्च लाइट की तरह आने वाले समय में भगवान कृष्ण के धराधाम से को जाने के बाद पूरी मानवता को जो एक डायरेक्शन देने के लिए, विजन देने के लिए श्रीमद् भागवतम है। कलिद्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। तो जब भगवान इस पृथ्वी से गए तो कलयुग के अंधकार को नष्ट करने के लिए आदित्य का उदय हुआ, जिसका नाम है श्रीमद् भागवतम। श्री कृष्ण परिवर्तिता, ये भगवान कृष्ण ही है। तो कृष्ण जब गए और वापस आए श्रीमद् भागवतम के रूप में। प्रेमानंद पाठाए प्रेम वर्ष शरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। श्रीमद् सनातन गोस्वामी लिखते हैं मदेक बंधु मत संगिन मत गुरो मन महादना। मदेक बंधु मत संगिन, यही मेरा एक बंधु है, यही मेरा एक बंधु है श्रीमद् भागवतम। मद संगिन, और यही मेरा एक संगी है, कांस्टेंट कंपेनियन श्रीमद् भागवतम। मद गुरु मन महादना, यही मेरा स्पिरिचुअल मास्टर है और यही मेरे लाइफ का ग्रेटेस्ट ट्रेजर है। मन महादना, मन निस्तारक मन भाग्या मदानंद नमोस्तुते। मद निस्तारक, मेरा जो डिलीवरर है वो भी यही है श्रीमद् भागवतम। मद भाग्या, मेरा जो भाग्य है, ग्रेट फॉर्च्यून है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। मदानंदा, मेरी डिलाइट जो है श्रीमद् भागवतम। नमोस्तुते, ऐसे श्रीमद् भागवतम को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का
बहुत सारा गुणगान दिया गया है। ये एक अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम, जिसकी महिमा बताई गई है। भक्ति के 64 अंगों में जो 5 प्रमुख अंग है, द 5 मोस्ट पोटेंट लिम्स ऑफ भक्ति, उसमें से एक है टेकिंग शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका मेन एक उद्देश्य यही है कि लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ें, विशेषकर जिन्होंने भगवत गीता वगैरह को पढ़ लिया है, और भी जो लोग हैं, कोई भी श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकता है। तो ये श्रीमद् भागवतम को रेलिश करना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में अगर किसी का एक बार अट्रैक्शन हो जाता है, एक बार श्रीमद् भागवतम पढ़ने लगता है व्यक्ति, तो डायरेक्ट भगवान के कांटेक्ट में आ जाता है। तो श्रीमद् भागवतम का आश्रय इस्कॉन में बहुत सारे ऐसे कांग्रेगेशन डिवोटीज भी हैं, और बाकी भी डिवोटीज हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो जिनको एक अट्रैक्शन हो जाता है श्रीमद् भागवतम पढ़ने से। ये तो ये श्रीमद् भागवतम पढ़ने से जो अट्रैक्शन है, ये भक्ति को स्टेबल करने में व्यक्ति को बहुत मदद देता है। ये तो शुरुआत में हम पढ़ते हैं, हालांकि जो छोटी बुक्स हैं प्रभुपाद जी की, उसमें भी उन्होंने श्रीमद् भागवतम के इंक्लूजन्स दिए हैं। तो सबसे पहले वो व्यक्ति पढ़ता है, फिर उसके बाद मीडियम साइज की बुक्स आती हैं, टीचिंग्स ऑफ किंग कुंती, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, ये मीडियम साइज, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और इसके बाद भगवत गीता व्यक्ति पढ़ता है। ये भगवत गीता के बाद जनरली हम लोग श्रीमद् भागवतम में आते हैं। पर किसी भी स्थिति से वैसे श्रीमद् भागवतम को स्टार्ट किया जा सकता है, उसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य इम्पोर्टेंट पढ़ने के लिए, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। इसीलिए अभी ये जो सेशन हम लोग प्रयास करेंगे वीकली, क्योंकि श्रीमद् भागवतम में 24,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, तो एक एक श्लोक में बहुत विस्तृत डिस्क्रिप्शन है। तो ओवरव्यू देने का प्रयास करूंगा। गौरांग दर्शन प्रभु जी ने ऑलरेडी अपने बुक में दिया हुआ है, उसी में से निकाल के मैं थोड़ा बहुत भगवान के शरीर से की गई कि ये भगवान का क्या है, ये भगवान का शरीर ही है। श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। पादो प्रथमो द्वितीयो, तो जो प्रथम और द्वितीय ये भगवान के चरण कमलों के लिए होता है। तति यतुयो कततो यदूरो, और फिर थर्ड और फोर्थ स्कंद बताया गया कि ये जो, फिर उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है, कमर है, ये क्या है, थर्ड और फोर्थ है। नाभिस्तथा पंचमेव षष्ठो, और जो पंचम स्तंभ है भगवान की नाभि से उसकी तुलना की गई है। भुजांतरम डोर युगलम तथान्यो, उसके बाद 6th 7th 8th जो स्कंद है वो भुजांतरा, तो ये वाला पार्ट है, इससे भगवान की तुलना की गई। कंठस्तु राजन नवमो यदीयो, जो 9th कैंटो है वो भगवान के कंठ से तुलना किया है। मुखारविंदम दशमम प्रफुल्लम, और जो 10वां स्कंद है वो भगवान के मुख कमल से उसकी तुलना की गई है। एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरोपितु द्वादश एव भाति, जो फोरहेड है वो 11th कैंटो है, और भगवान का जो सिर है वो 12th कैंटो है। तम आदिदेवं करुणा निधानम तमाल वर्णम श्वेतावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भागवत स्वरूपम। तो इस प्रकार से भागवतम की स्तुति की। तम आदिदेवम करुणा निधानम, कि भगवान के शरीर से अभिन्न है, जो करुणा के सागर हैं। अपार संसार समुद्र सेतुम, इस संसार से पार करने के लिए जो सेतु है। भजामहे भागवत स्वरूपम,
ऐसे भागवत स्वरूप भगवान का हम आश्रय लेते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, 335 चैप्टर है। श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों के बारे में बताया गया है। सेकंड चैप्टर में 10th सेकंड कैंटो के 10th चैप्टर में ये श्लोक है 2.10.1 अत्र सर्गो विसर्गस्या स्थानम पोषणम मूतया मन्वंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो ये 10 डिविजन्स हैं जिसके बारे में 10 टॉपिक्स जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम में चर्चा की गई है। अत्र सर्गो, सर्ग मतलब ये सृष्टि की जो क्रिएशन है, विसर्गो सेकेंडरी क्रिएशन, स्थानम प्लैनेटरी सिस्टम, स्थान कौन कौन से स्थान है, अपने कर्मों के अनुसार कहाँ कहाँ जीव जाता है, पोषणम, पोषणम प्रोटेक्शन बाय द लॉर्ड, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, पोषणम ऊतया, ऊती मीन्स वासना, क्रिएटिव इम्पेटस जिसके कारण व्यक्ति काम करता है, मनवंतर, भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, तो किस मनवंतर का कैसे चेंज होता है, मनवंतर में कौन कौन से अवतार आते हैं उसकी कथा है। 7th है ईशानु कथा, ईश यानी भगवान, अनु भगवान के जो भक्त हैं, कथा भगवान के भक्तों की जो कथाएं हैं, निरोध, निरोध मीन्स प्रलय, और मुक्ति लिबरेशन, आश्रय यानी भगवान का शेल्टर। ये 10 तत्व श्रीमद् भागवतम में दिए गए हैं। तो इसमें से जो 9 तत्व हैं, दशमस्या विशुद्धार्थम नवानामिह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना श्रुतेन अर्थेन अंजसा, जो 9 तत्व दिए गए हैं वो 10वें तत्व का आश्रय लेने के, जो आश्रय तत्व है, फाइनली जीवन का उद्देश्य है भगवान का आश्रय लेना। तो भगवान का आश्रय लेने के लिए जो आश्रय तत्व है, इसके लिए दशमस्य विशुद्धर्धम नवानाम इह लक्षणम, जो बाकी 9 टॉपिक्स हैं उनका गोल है कि व्यक्ति जो 10th टॉपिक है उसको रिसीव करने के लिए रेडी हो पाए। तो जो आश्रय तत्व है वो 10th कैंटो में दिया है। तो 10th कैंटो के लिए रेडी करने के लिए बाकी तत्व दिए हुए हैं। तो वैसे जो 10 तत्व हैं इसको ऑलरेडी जीव गोस्वामी लिखते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं, 12 कैंटो में सारे तत्व रहते हैं, सारे टॉपिक रहते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री ऑफ एम्फेसिस के साथ, सब में कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन कोई एक टॉपिक प्रोमिनेंट रहता है। ये जैसे अत्र सर्गो विसर्गो से जो सर्ग है, तो जो सर्गा है वो प्रोमिनेंटली 3rd कैंटो में बताया गया है, क्रिएशन के बारे में प्रोमिनेंटली 3rd कैंटो में। 3रे स्कंद में ब्रह्मा जी का जो सर्ग है उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है, प्रेयर करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टाइम है। अत्र सर्गो विसर्गस्या, जो विसर्ग है वो 4थे स्कंद में बताया है। स्थानम, ये जो स्थानम है ये कौन से कैंटो में बताया है, ये बताया है 5th कैंटो में। उसमें जम्बूद्वीप का वर्णन है, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स है, यूनिवर्स में जो प्लैनेट्स हैं वो कौन कौन से ऑर्बिट्स में घूमते हैं, सन का जो ऑर्बिट है उस सब का डिस्क्रिप्शन है, महाराज प्रियव्रत के रथ से कैसे जो 7 आइलैंड्स बनते हैं, हेलिश प्लैनेट, हेवनली प्लैनेट। तो स्थानम ये 5वें स्कंद में। पोषणम, भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, तो ये 6वें स्कंद में, इसमें अजामिल का प्रसंग आता है कि कैसे अजामिल की भगवान रक्षा करते हैं, अजामिल का कैसे उद्धार हुआ भगवान के नाम का आश्रय लेके, वृत्तासुर, चित्रकेतु जो वृत्तासुर बन जाते हैं, वृत्तासुर का कैसे उद्धार हुआ। और ऊतया, ऊतया मीन्स अत्र सर्गो विसर्गस्या स्थानम पोषणम ऊतया, तो ये ऊती है यानी वासना, ये 7th कैंटो में दिया है। 2 तरह की वासना रहती है, सद वासना और असद वासना। तो 7वें स्कंद में जो 15 अध्याय है, प्रहलाद महाराज सद वासना के प्रतीक है, और हिरण्यकशिपु असत वासना। सद वासना मतलब भगवान की ओर ले जाने वाली इच्छा, असद वासना भगवान से बहिर्मुख करने वाली इच्छा। मनवंतर, तो मनवंतर की कथा 8वें स्कंद में दी गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु रहते हैं, और जो मनु की जो सरकार रहती है वो 71 दिव्य युग तक चलती है।
तो 14 मनु में कौन कौन से मनु हुए, इंद्र हुए, कौन कौन सा मनवंतर अवतार है, ये सब 8वें स्कंद में दिया है। तो अभी ब्रह्मा जी का दिन चल ही रहा है, तो अभी उसमें और जो आगे आने वाले मनु हैं वो सब भी दिया हुआ है, और उनके आगे आने वाले कौन इंद्र बनेगा, उनकी मनवंतर सरकार में कौन कौन रहेगा, वो सब 8वें स्कंद में दिया हुआ है। ईशानु कथा, ईशानु कथा ये 9वें स्कंद में दिया है। भगवान के भक्तों की कथा, अम्बरीश महाराज का चरित्र आता है इसमें, ये आती महाराज च्यवन ऋषि। निरोध, निरोध क्या है, 12वें स्कंद में दिया है। 4 तरह के जो प्रलय होते हैं 12वें स्कंद में दिया है। मार्कंडेय जो ऋषि थे वो कैसे प्रलय जल में, हाँ, बहुत समय तक उन्होंने तैर रहे थे, 12वें स्कंद में दिया है। और मुक्ति, ये जो मुक्ति है ये 11वें स्कंद में दिया है, कि कैसे भगवान की माया से, 11वें स्कंद में 3रे चैप्टर में दिया है, लिबरेशन फ्रॉम इल्यूजरी एनर्जी, कैसे माया से जीव मुक्त हो सकता है। 11th कैंटो का 25th चैप्टर है मोड्स ऑफ नेचर, कि 3 गुणों में कैसे व्यक्ति बंधा रहता है, उनका क्या नेचर है। जैसे भगवत गीता में जो 14 चैप्टर है मोड्स ऑफ नेचर, वो और डिटेल में 11th कैंटो में आता है। मुक्ति और आश्रय तत्व 10वें स्कंद में दिया है, जहाँ भगवान की लीलाएं वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में ये दी गई हैं इस प्रकार से। तो ये जो 10 विषय हैं, अत्र सर्गो विसर्गश्चा स्थानम पोषणम मूतया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय दया, ये सारे स्कंदों में वैसे 10 विषयों में से कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन एक प्रोमिनेंटली ये विषय एक कैंटो में दिए गए। तो श्रीमद् भागवतम को प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है कि हमको जब भगवान का दर्शन लेना चाहिए तो कैसे लेना चाहिए, कि चरणों से लेना चाहिए भगवान का दर्शन। पहले भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, फिर ऊपर ऊपर होते हुए फाइनली मुख कमल का दर्शन करना चाहिए। डायरेक्ट मुख कमल का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट एंड सेकंड कैंटो डिस्क्राइब द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। Therefore, to approach this transcendental literature with humility and sincerity, ये जो दिव्य ग्रंथ है, इसीलिए इसको अप्रोच करने का तरीका भगवान ने बताया है, कि हमको, प्रभुपाद जी ने इसको इंट्रोडक्शन में लिखा है भागवतम के, कि फर्स्ट कैंटो से स्टार्ट करना चाहिए श्लोक बाय श्लोक। ये श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है, एक बार जब श्रीमद् भागवतम कोई व्यक्ति पढ़ने लगता है तो उसकी बहुत उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरी इसके माध्यम से, जब भी हम कोई स्टोरी सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो कथा में रुचि उत्पन्न होना थोड़ा आसान हो जाता है, व्यक्ति रिलेट कर पाता है कथा से। कथा में जो पात्र हैं वो पर्सनलाइज कर देते हैं सिद्धांतों को। जैसे सिद्धांत है, जब भगवत गीता में बहुत सारे सिद्धांत पढ़ते हैं समझ आता नहीं है ज्यादा। जब सिद्धांत पढ़ते हैं कि सम सुखे दुखे कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, तो उसको समझने में बड़ा दिमाग लगता है, कि सुख में भी सम है, दुख में भी सम है। ये यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जब वो कॉन्सेप्ट किसी व्यक्ति के जीवन के माध्यम से समझते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए भगवत गीता भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसके साथ श्रीमद् भागवतम को पढ़ने का हैबिट डालना बहुत अच्छा है। इसमें टेस्ट उत्पन्न होना थोड़ा इजी है, ये टेस्ट उत्पन्न होना। दूसरा, इसको लॉन्ग समय तक व्यक्ति पढ़ सकता है, जैसे जैसे उसको टेस्ट उत्पन्न होता है। मतलब फर्स्ट कैंटो में पहले उसको 3-4 श्लोक क्रॉस करने, क्योंकि शुरू के 3 पहले श्लोक का ही वो तात्पर्य देखता है 10 पेज का, तो बंद करके रख देता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम देखेंगे नया रखा रहता है सबके यहाँ, एकदम बिना अफेक्टेड, बिना किसी चीज के। कई बार तो उसका पॉलिथीन भी नहीं निकला रहता है। तो श्रीमद् भागवतम को क्या है, वो पहला श्लोक देख के व्यक्ति डर जाता है कि 10 पेज का कमेंट्री है, पर वो शुरू के जो 3 श्लोक है वो मंगलाचरण है। प्रभुपाद जी ने छोटा कमेंट्री दिया है, आचार्यों ने और लंबा लंबा कमेंट्री दिया है। ये तो उसको क्रॉस करने के बाद जैसे अनर्थ निवृत्ति होती है, फिर व्यक्ति काफी रिलिश कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है, श्रीमद् भागवतम में 335 चैप्टर है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट में मैं जस्ट 12 कैंटोस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा,
कि किस कैंटो में क्या दिया है, एक ओवरव्यू देने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं फर्स्ट कैंटो का, मोस्टली अगर आज टाइम हो गया तो फर्स्ट कैंटो का, नेक्स्ट टाइम में फर्स्ट कैंटो का डिटेल्ड ओवरव्यू कैसा है, और फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट चैप्टर, फिर मैं पहले चैप्टर में क्या दिया है सेकंड चैप्टर में, ऐसा मेरा इसको कवर करने का प्रयास है, इफ कृष्णा अलाउस। तो ये पहला स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, इसमें 19 चैप्टर है। तो पहले स्कंद की शुरुआत होती है किस प्रकार से, सबसे पहले 3 श्लोक हैं जो मंगलाचरण है। उसमें मंगलाचरण के बाद तो जो शौनकादि ऋषि हैं वो सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं। वो 6 प्रश्न करते हैं सुत गोस्वामी से कि वो 6 प्रश्नों का उत्तर शुरू के 3 अध्याय में शॉर्ट में दिया हुआ है ये। तो उसमें से जो 4 प्रश्न है वो तो दूसरे अध्याय में ही हो जाते हैं, उसके बाद आगे के अध्याय में बाकी के प्रश्नों का भी उत्तर है। तो पहले अध्याय में जैसे कोई मूवी शुरू होती है तो मूवी के पहले सबसे पहले कैरेक्टर्स का नाम आता है, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, कौन कौन क्या रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह पहले स्कंद में बहुत सारे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। आप देखेंगे इसमें पहले अध्याय के पहले स्कंद के 19वें चैप्टर में, फर्स्ट कैंटो के 19 चैप्टर में सुखदेव गोस्वामी है। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी का इंट्रोडक्शन आता है, सुत गोस्वामी का इंट्रोडक्शन आता है, पहले स्कंद में परीक्षित महाराज का इंट्रोडक्शन आता है, पांडवास का इंट्रोडक्शन आता है, और उसके बाद इसमें कुंती महारानी का इंट्रोडक्शन आता है, जो कुंती महारानी है। तो इस और भी काफी सारे भक्त हैं, भीष्म पितामह हैं, उनका इंट्रोडक्शन आता है, कृष्ण का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन आता है। तो पहला स्कंद एक बहुत एक बेसिक तैयार कर देता है व्यक्ति को एंट्री करने के लिए भागवतम में फर्दर। दूसरा क्या है, इसमें फर्स्ट चैप्टर में सुत गोस्वामी ने 6 प्रश्न किए हैं सुत गोस्वामी से शौनकादि ऋषियों ने, फिर दूसरे तीसरे अध्याय में उसका आंसर दिया है। जो तीसरा अध्याय है उसका नाम है कृष्णा इज द फाउंटेन हेड ऑफ ऑल इनकारनेशन। तो तीसरे अध्याय में बहुत सारे अवतारों का वर्णन है, और उस सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद गोस्वामी बोलते हैं एते चांस कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोके मृदयन्ति युगे युगे। कि ये जो सारे अवतार हैं ये अंश या कला, एते चांस कला पुंसा, ये अंश या कला है किसके, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान जो कृष्ण है ये स्वयं भगवान है, इसको प्रूव करते हैं। तो 22 अवतार, अवतार कितने हैं, तो तीसरे चैप्टर में एक श्लोक आता है असंख्या, जैसे सागर में लहरें हैं इतने भगवान के अवतार हैं, लेकिन उसमें से 22 अवतारों को लिखते हैं सुत गोस्वामी, उसको काउंट कराते हैं, और उसके बाद बोलते हैं ये सारे जो अवतार हैं कृष्ण की कला या पुंसा है, कला या अंश है। उसके बाद चौथे से 6वें चैप्टर में 4 to 6 चैप्टर में भागवतम की हिस्ट्री के बारे में प्रश्न करते हैं। तो सुत गोस्वामी दूसरे अध्याय के अंत में बोलते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है ये मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। तो ये शौनकादि ऋषि बोलते हैं कि हमको भी वो श्रीमद् भागवतम, वही श्रीमद् भागवतम हमको सुनना है। तो हम जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवतम किस युग में बोला गया, कैसे बोला गया, किसने इसको रचा, और व्यासदेव को कैसे प्रेरणा मिली इसको रचने की, इसकी रचना करने की। तो चौथे 4th 5th और 6th चैप्टर, चौथे से 6वें अध्याय में व्यासदेव का वर्णन है कि कैसे जो व्यासदेव हैं उन्होंने एक वेद को 4 वेदों में पहले कन्वर्ट किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो कलयुग के लोग हैं इतने बुद्धिमान नहीं है कि वो समझ पाएंगे इस ज्ञान को। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक वेद को 4 में कन्वर्ट किया। फिर उन्होंने सोचा पुराणों की रचना की। फिर उन्होंने देखा कि अभी भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो महाभारत की उन्होंने रचना की, जिससे और लोगों को जो शूद्र हैं या द्विजबंधु हैं इतने बुद्धिमान नहीं है वो भी इसका लाभ ले सकें, धर्म के मार्ग पे चल सकें। इतना सब रचना करने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुए, वो डिस्पोंडेंट थे, वो डिससेटिस्फाइड थे। तो व्यासदेव को लगा इतना सब मैं कर रहा हूं, मैं क्यों डिससेटिस्फाइड हूँ। तो 5वें अध्याय में नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि व्यासदेव से पूछते हैं भाई तुम असंतुष्ट क्यों, इतनी सब तुमने रचना कर दी है, तुम असंतुष्ट क्यों। ये तो व्यासदेव बोलते हैं कि आप ही मुझे बताइए। तो
नारद मुनि बोलते हैं आपने भगवान का सही सही गुणगान, हाँ, अनुवर्णिता अनुकीर्तिता, सही मात्रा में और बार बार नहीं किया है। You have not repeatedly and sufficiently glorified the Supreme Lord. So this is the cause of dissatisfaction of jiva. तो सही मात्रा में और बार बार तुमने भगवान का गुणगान नहीं किया है। तो जब तक हम भगवान का गुणगान बार बार नहीं करते, सही मात्रा में नहीं करते, तब तक जीव क्या है, असंतुष्ट रहता है। तो नारद मुनि की प्रेरणा से व्यास देव फिर श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। तो नारद मुनि उनको बताते हैं कि कैसे जो शुद्ध भक्ति है और भगवान का जो गुणगान है कैसे व्यक्ति का उद्धार कर देता है। तो ये बताने के संदर्भ में नारद मुनि अपने ही जीवन के बारे में बताते हैं। तो जब भी गुरु रहता है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, तो जब गुरु जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो शिष्य से प्रसन्न हो जाता है, तो वो अपने जीवन के बारे में कैसे उसने परफेक्शन को प्राप्त किया वो बताता है शिष्य को। तो 6 चैप्टर में नारद मुनि अपना जीवन बताते हैं, कैसे मैं भक्ति वेदांत से मिला और भक्ति वेदांत से मिलने के बाद 5th चैप्टर से शुरू हो जाती है स्टोरी। उनसे मिलने के बाद कैसे मेरा भगवान की कथा में मेरी रुचि उत्पन्न हुई और कैसे मेरी माता के शरीर त्यागने के बाद मैं भक्ति वेदांतिस्ट के बताए हुए तरीके से भगवान पे ध्यान करने लगा, मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इस प्रकार से तो 4थे से 6वें अध्याय में हिस्ट्री ऑफ श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कैसे व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना की। उसी में नारद मुनि का भी चरित्र आ जाता है। अब इसके बाद उन्होंने प्रश्न किया था कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की मुलाकात कैसे हुई। परीक्षित महाराज का जन्म कर्म बताइए, जन्म कर्म और मृत्यु के बारे में, क्योंकि परीक्षित महाराज का जन्म, परीक्षित महाराज का कर्म और उनकी मृत्यु तीनों विशेष है। तो जन्म के समय में भगवान आए उनके, और कर्म भी इतना अद्भुत था कि कलयुग को प्रवेश नहीं दिया उन्होंने, कलयुग के लिए नो एंट्री लगा दिया। और मृत्यु इतनी विशेष थी कि श्रीमद् भागवतम का जन्म हुआ उनके शरीर त्यागने पे। तो ऋषियों ने जिज्ञासा की हम परीक्षित महाराज के जन्म, परीक्षित महाराज के कर्म और उनकी मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ। तो और भी प्रश्न किए सुखदेव गोस्वामी को, कैसे हस्तिनापुर वालों ने पहचाना, क्योंकि वो तो कहीं रुकते नहीं थे। तो परीक्षित महाराज के जन्म की कथा को बताने के लिए परीक्षित महाराज का पहले जन्म होना चाहिए, तो उसके लिए बैकग्राउंड क्रिएट हुआ है 7th चैप्टर से। तो 7वें अध्याय में सबसे पहले जो महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है, 7वें अध्याय का नाम है सन ऑफ द्रोणा पनिश्ड। द्रोणाचार्य का जो पुत्र है उसको पनिशमेंट दिया गया। तो जब द्रोणाचार्य के पुत्र को पनिशमेंट दिया गया तो क्या हुआ, द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वत्थामा, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद तो दुर्योधन का बैकबोन, रीढ़ का हड्डी टूट गया था, वो बहुत कष्ट में था, कौरव हार चुके थे। तो अश्वत्थामा कृपाचार्य के साथ था और अश्वत्थामा सोच रहा था कि कैसे मैं करूं, कैसे मैं पांडवों से बदला ले सकता हूं। इस तरह से उसके मन में विचार था। ये एक अलग कथा। इसमें अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वो अलग, वो द्रौपदी के पुत्रों को जब हत्या करता है उनकी, अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर देता है। पांडवों के जो आखिरी वंशज है, उनके जो फैमिली में आखिरी जो वंशज रहता है, जो उत्तरा के गर्भ में शिशु, उसको मारने के लिए, तो जब उत्तरा के गर्भ में शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर देता है और 5 पांडवों को मारने के लिए भी ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है। तो भगवान स्वयं आते हैं, तो भगवान आते हैं, परीक्षित की रक्षा करते हैं उसके गर्भ में। तो ये 7वें अध्याय में जो अश्वत्थामा है, जब ये नहीं सॉरी, मेरा मिस्टेक, मिक्स कर दिया मैंने। ये 7वें अध्याय में वो वाली कथा है जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा मार देता है रात में कैंप में।
तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है और सारे जो पांडव होते हैं और द्रौपदी के पुत्र ये कैंप में रेस्ट कर रहे होते हैं, तो अश्वत्थामा रात में आता है और द्रौपदी के 5 पुत्रों का सर काट देता है। द्रौपदी को बड़ा दुख होने लगता है, बहुत कष्ट होने लगता है। तो अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा को लेने के लिए। अर्जुन द्रौपदी को बोलते हैं कि मैं अश्वत्थामा का सर काट के लेके आऊंगा। तो अश्वत्थामा को लेने जाते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आ जाते हैं, मारते नहीं ये। तो जब लेके आते हैं तो द्रौपदी के दया का जो भाव है, द्रौपदी अश्वत्थामा को मारने के लिए मना करती है, 5 कारण बताती है ये। तो वो 7वें अध्याय में दिया हुआ है। अब ये सब होने के बाद अब भगवान जाने लगते हैं ये, और यही 7वें अध्याय में वो है कि अश्वत्थामा वापस से ब्रह्मास्त्र छोड़ता है उत्तरा को मारने के लिए। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तो दवेहम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा भगवान से प्रार्थना करती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, भगवान आप मेरे शिशु की रक्षा कीजिए। मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन ये जो मेरा गर्भ है इसकी रक्षा कीजिए, क्योंकि इस गर्भ में आपका भक्त है। तो भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं, पांडवों की रक्षा करते हैं। अब भगवान जाने लगते हैं। तो जैसे ही भगवान जाने लगते हैं, कुंती महारानी प्रार्थना करने लगती है। कुंती महारानी एकदम भाव में आ जाती हैं भगवान की इस कृपा को देख के। इसलिए 8वां अध्याय है प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती, पहले स्कंद में, जिसमें कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं भगवान से। तो बहुत सारी प्रार्थनाएं अर्पण करती हैं, बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत विशेष हैं। व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में इनको पहला स्थान दिया है, जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। अब कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, प्रार्थना करने के बाद वापस से भगवान जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। पर क्या होता है कि युधिष्ठिर महाराज शोक करने लगते हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि अरे मेरे कारण इतने लोग मारे गए, मेरे कारण इतनी स्त्रियां विधवा हो गई, मेरे कारण इतने बच्चे अनाथ हो गए। तो सब लोग समझाने का प्रयास करते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आपका कोई गलती नहीं है, आपके कारण ऐसा नहीं हुआ है। तो हमने आपने शांति का सारे प्रयास किए, ये तो होना ही था। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर महाराज अपने आप को बड़ा शोक कर रहे हैं, राज्य लेने के लिए तैयार नहीं है। भगवान ने भी समझाने का प्रयास किया पर वो तैयार नहीं है। तो भगवान बोलते हैं कि ठीक है, अभी ले जाना पड़ेगा इनको भीष्म पितामह के पास, जो शरशैया पे लेटे हुए हैं। हाँ, तो 456 ईयर्स भीष्म पितामह का एज था। तो 456 साल का अनुभव लेके जो भीष्म पितामह बाण शरशैया पे लेटे हैं, तो भगवान 9वें अध्याय में सारे पांडवों को राजा के रूप में तैयार करके युद्ध भूमि में ले जाते हैं। तो भगवान जब युद्ध भूमि में ले जाते हैं, वहां शरशैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। जैसे ही देखते हैं पांडवों को राजा के रूप में, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वहां पे इस पूरे ब्रह्मांड के जितने महत्वपूर्ण लोग हैं, ऑल दोज हु मैटर्स, हाँ, जो लोग न्यूज हेडलाइंस में आने वाले लोग रहते हैं, जितने भी वीआईपीज रहते हैं पूरी क्रिएशन के, वो वहां पे एकत्रित होते हैं, क्योंकि पहली बार भीष्म पितामह प्रवचन देने जा रहे हैं। तो वो 9th चैप्टर है, पासिंग अवे ऑफ भीष्म देवा, कि कैसे ग्लोरियस डिपार्चर हुआ भीष्म पितामह का। और वहां पे भीष्म पितामह भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान से बोलते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, कि भगवान जब तक मैं शरीर का त्याग नहीं करता आप यहीं पे रुकिए। और भीष्म पितामह ने वहां पे बहुत सारे विषयों में उपदेश किया है, जो महाभारत में डिटेल में दिया गया। तो भीष्म पितामह अब भगवान का दर्शन करके भीष्म पितामह शरीर छोड़ देते हैं, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगती है। अब भगवान वापस जाने के लिए रेडी हैं। तो जो 10th चैप्टर है वो है डिपार्चर ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि भगवान का हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जाना। ये पहले स्कंद का 10वां चैप्टर है।
तो भगवान जब हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जाने लगते हैं तो उस चैप्टर में आता है ऑलमोस्ट एवरीबडी फेंटेड, भगवान से विरह कोई सहन नहीं कर सकता है। तो वहां पे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक में बताया गया है, भगवान की कथा में अगर किसी की आसक्ति हो जाती है तो भगवान की कथा से विरह को सहन नहीं कर सकता। एक बार किसी को भगवान की कथा सुनने की आदत लग जाती है तो भगवान की कथा को छोड़ नहीं सकता है। तो वो व्यक्ति के बारे में क्या बोलेंगे, जो भगवान के शयन आसन भोजने, हाँ, तो संस्पर्श संलापा शयन आसन भोजने। तो पांडव लोग भगवान से विरह कैसे सहन कर सकते थे, भगवान से बात करते थे, उनके साथ रहते थे, उनके साथ एक आसन पर बैठते थे, तो सब लोग ऑलमोस्ट फेंट हो गए। हाँ, जब भगवान जाने लगे तो भगवान जा रहे हैं तो युधिष्ठिर महाराज ने चतुरांगिनी सेना भेजी, सारे लोग भगवान के साथ जाने लगे। ये 10वें अध्याय में वर्णन है। उसके बाद जो श्रीमद् भागवतम में 11वां अध्याय पहले स्कंद में, तो एक अध्याय में है कि भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं और 11वें चैप्टर में है कि द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं, द्वारका में इतने सारे भक्त हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब भगवान लौटेंगे। हाँ, तो जैसे ही भगवान अपने शंख की ध्वनि करते हैं सारे द्वारका वासियों को पता लग जाता है। वो अलग अलग उपहार लेके आते हैं भगवान का वेलकम करने के लिए। कैसे भगवान का वेलकम होता है, कैसे पूरी द्वारका को सजाया जाता है, तो बहुत सुंदर वर्णन है। हाँ, भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। भगवान सबसे पहले अपनी माता से मिलने जाते हैं, फिर रानियों से मिलने जाते हैं। ये वर्णन दिया हुआ है 11th चैप्टर में। हाँ, फर्स्ट कैंटो के 11th चैप्टर में द्वारका में भगवान का प्रवेश। तो ये सब बैकग्राउंड बताने के बाद जो 12वां अध्याय है उसमें भगवान बताते हैं, उसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं बर्थ ऑफ महाराज परीक्षित। महाराज परीक्षित का जन्म होता है ये 12वें अध्याय में। तो 7वें अध्याय में भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। लेकिन बर्थ आते आते क्या है ना, तो 8वें अध्याय में कुंती महारानी एक्सटेसी में चली गई। तो कुंती महारानी एक्सटेसी में चली गई तो कुंती महारानी प्रार्थना करने लगी, तो 8वां अध्याय आ गया। अब उसके बाद जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो लेमेंटेशन में चले गए और भगवान भी भीष्म देव का गुणगान करना चाहते थे, तो 9वां अध्याय आ गया, पासिंग अवे ऑफ भीष्म पितामह। उसके बाद जब भगवान जाने लगे तो पांडव इतने विरह में आ गए और सुखदेव गोस्वामी एक्सटेसी में चले गए। उसको एक्सप्लेन करने लगे कैसे पांडवों ने भगवान का सी ऑफ किया, फेयरवेल किया, और 11वें अध्याय में कैसे द्वारका वासियों ने भगवान का वेलकम किया। अब सुखदेव गोस्वामी वापस एक्सटेसी से वापस आते हैं, एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में थोड़ा उनको याद आता है, प्रश्न किया था कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। तो 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज का जन्म है और 12वें अध्याय में परीक्षित महाराज की जन्म कुंडली देखी जाती है। बताया जाता है परीक्षित महाराज के दिव्य गुणों का वर्णन है कि ये जो शिशु है कितना दिव्य होगा, इसके कर्म कितने दिव्य होंगे, जन्म कितना दिव्य होगा, इस प्रकार से। अब जो विदुर जी हैं 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र क्विट्स होम, विदुर जी जो अभी तक तीर्थ में गए हुए हैं, प्राचीनी बरी का उद्धार देखते हैं तो उनको अपने कर्म जड़ इस भाई की याद आ जाती है। तो वो सोचते हैं कि इसका भी उद्धार हो सकता है, तो वापस आ जाते हैं धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। तो 13वें अध्याय में विदुर जी आते हैं, युधिष्ठिर महाराज आदि सब विदुर जी का वेलकम करते हैं। लेकिन विदुर जी राज्य में रहने के लिए नहीं आए हैं, प्रीचिंग करने के लिए आए केवल धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को इतना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग करते हैं, आधी रात को धृतराष्ट्र निकल जाते हैं जंगल के लिए। तो ये 13वां अध्याय धृतराष्ट्र क्विट्स होम ये। उसके बाद धृतराष्ट्र जब वन में चले जाते हैं, फिर 15वें अध्याय में डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। किस प्रकार से भगवान अब सब कुछ कर चुके हैं, भगवान को जो जो करना था सब कर चुके हैं अपनी लीला का। तो भगवान ये संसार को छोड़ के अपने धराधाम के लिए चले जाते हैं। वो है श्रीमद् भागवतम का पहले स्कंद का 15वां अध्याय।
अब 15वें अध्याय में ये वर्णन है, युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से चर्चा कर रहे हैं कि वो देखते हैं पूरी सृष्टि में अलग अलग, वो देखते हैं कि ऋतुओं में अनसीजनल चेंजेस, इम्प्रॉपर चेंजेस, जो ऋतुएं हैं वो अलग समय पे चेंज हो रही हैं। और लोगों की डीलिंग्स देखते हैं, लोग एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं, लोगों के बीच में द्वेष की भावना है ये, और भी बहुत सारे अपशगुन देखते हैं। अपशगुन देखते हैं, जो मंदिर है, मूर्तियों मंदिर में जो विग्रह हैं उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, जो गौ माता है उनके स्तनों से दूध, उनके दूध की जगह रक्त गिर रहा है। इस तरह बहुत सारे अपशगुन युधिष्ठिर महाराज देखते हैं और भीमसेन से चर्चा कर रहे हैं वो 15वें अध्याय में। और उनको लगता है हो ना हो कृष्ण चले गए, क्योंकि ये सब कलयुग के लक्षण है। और कलयुग के लक्षण है, कलयुग तभी आ सकता है जब भगवान है, तब तक कलयुग संभव है। तो 16वें अध्याय के शुरू होते हैं। वैसे ही चिंता में है कि अर्जुन अभी तक आए नहीं, तो अर्जुन से इतने सारे प्रश्न करते हैं 16वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज कि मेरे भाई तुम कहाँ थे, क्यों तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ है, क्यों तुम्हारे चेहरे पे तेज नहीं है। और अर्जुन की आंखों से अश्रु गिर रहे हैं, क्यों तुम इतने हताश हो, क्यों इतने दुखी हो, किसी शरणागत को तुम शरण नहीं दे पाए, धर्म के किसी सिद्धांत का तुम पालन नहीं कर पाए। बहुत प्रश्न करते हैं, किस कारण से तुम दुखी हो ये। फिर अंत में युधिष्ठिर महाराज पूछ लेते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, हालांकि युधिष्ठिर महाराज को पता है, हाँ, वो पूरे संकेत अपशगुन देख के समझ जाते हैं कि कृष्ण चले गए हैं। His intelligence, his intellect understood that Krishna has left the planet, but his heart was not ready to accept it. तो बुद्धि के स्तर पर समझ गए थे कि कृष्ण चले गए, लेकिन हृदय रेडी नहीं था उसको एक्सेप्ट करने के लिए कि भगवान चले गए। तो अंत में अर्जुन से बोलते हैं, क्या वो जो तुम्हारे मित्र हैं, जो इस संसार के सुहृद हैं, यशेषण में हो गए ना लोको ही अप्रिय दर्शना, जिनके क्षण मात्र के वियोग से पूरा जो संसार है अप्रिय हो जाता है। क्या वो कृष्ण नहीं रहे? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, जैसे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अर्जुन और रोने लगते हैं। वांछित हो हम महाराजा हरिन बंधु रूपेना, तो अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन स्तुति करने लगते हैं भगवान की इस अध्याय में कि कैसे हे महाराज युधिष्ठिर, वांछित हो हम, आज मैं वंचित हो गया अपने उस मित्र से, हरि बंधु रूपेण। सब कुछ अर्जुन याद करते हैं इस अध्याय में, कैसे जब वो कृष्ण मेरे साथ थे, हाँ, तो कौरवों की सेना में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथियों भी मेरे बाल भी बांका नहीं कर सके जब वो कृष्ण मेरे साथ थे। कैसे इतने सारे राजाओं के बीच में मैंने द्रौपदी का स्वयंवर में द्रौपदी को जीता, कैसे भगवान शिव को भी मैंने अचंभे में डाल दिया था, शिव जी को भी परास्त कर दिया था युद्ध में। और इस स्वयं इस देह में मैं देवताओं के साथ, इंद्र के साथ एक आसन में बैठा था। तो अर्जुन सब कुछ याद कर रहे हैं कि कैसे वो चले गए। तो अब क्योंकि वो कृष्ण चले गए, सब कुछ चला गया। वही गांडीव है, मैं वही पार्थ हूँ, वही अर्जुन हूँ, वही रथ है, वही घोड़े हैं, लेकिन वो सारथी नहीं है। जिस लोग है वो सारथी नहीं है, और उसके कारण अब कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज सुनते हैं कि कृष्ण चले गए, तो 15वां अध्याय है पांडवास रिटायर टाइमली। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज भी क्या है, सब कुछ पूरा राजसी वेश त्याग देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, तुरंत प्रस्थान करने लगते हैं उत्तर की तरफ, हिमालय की ओर। युधिष्ठिर महाराज चलने लगते हैं, उनके पीछे भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये द्रौपदी सब चलने लगते हैं। कुंती महारानी के बारे में बताते हैं कि कुंती महारानी इसको सहन नहीं कर पाती हैं, कृष्ण चले गए और देह त्याग कर देती। 16वें अध्याय में दिया गया है कि जब भगवान चले जाते हैं तो अब कली का प्रवेश हो जाता है। भगवान इस संसार को छोड़ के चले गए हैं, कली का प्रवेश हो गया है। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे प्रतापी राजा हैं, ऐसे प्रतापी राजा हैं कि कली को उन्होंने प्रवेश करने नहीं दिया। ये
अपने रहते हुए। तो हाउ परीक्षित महाराज रिसीव्ड एज ऑफ कली, ये 16वां अध्याय है। एक गाय को और बैल को रोते हुए देखते हैं, तो कली को मारने वाले होते हैं परीक्षित महाराज, ठीक है। लेकिन वहां पे कली को 4 जगह देते हैं रहने के लिए। जो 4 जगह देते हैं वही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल हैं हमारे। हाँ, तो ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्रभुपाद जी ने दिए है, ये वहां से आया है। तो अगर ये 4 नियमों का हम पालन करेंगे तो कली की एंट्री नहीं हो पाएगी। ये तो 4 जगह देते हैं कली को रहने के लिए, कि जहाँ पे कोई मांस खा रहा है, जुआ खेल रहा है, अवैध स्त्री संग कर रहा है, और एक और नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। तो थोड़े समय बाद कली वापस आता है, बोलता है अरे आपने मुझे 4 जगह दी हैं, ये तो आपके राज्य में है ही नहीं, आपके राज्य में कोई जगह ही नहीं है यहाँ जहाँ पे ये हो रहा हो। तो 5वां स्थान देते हैं स्वर्ण में। ये तो ये 16वें अध्याय में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। फिर 17वें अध्याय में बताया गया है पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड ऑफ कली, कि कलयुग के दोषों का वर्णन है, कलयुग के लक्षणों का वर्णन है ये। और फिर 18वें अध्याय में जब परीक्षित महाराज एक बार बहुत भूखे प्यासे रहते हैं और वन में जा रहे हैं, और जब वहां जाते हैं तो एक मरा हुआ सांप होता है, तो शमिक ऋषि जो समाधि में रहते हैं उनके गले में डाल देते हैं। और जब उनका जो पुत्र होता है श्रृंगी, ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी, जब उसको पता चलता है कि परीक्षित महाराज ने इस प्रकार से मेरे पिताजी का अपमान किया है, तो श्राप दे देता है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और राजा की मृत्यु होगी। जब शमिक मुनि को पता चलता है, बड़े दुखी होते हैं पुत्र के इस इमैच्योर बिहेवियर पे ये। लेकिन जब परीक्षित महाराज को पता चलता है, तो परीक्षित महाराज तुरंत वो निश्चय कर लेते हैं कि अब मुझे सब कुछ छोड़ना है ये। तो 9वां जो 19th चैप्टर है, परीक्षित महाराज सब कुछ छोड़ के, राज्य वगैरह सब छोड़ के, केवल एक वस्त्र धारण करके गंगा के तट पे आ जाते हैं। गंगा के तट पे सारे ऋषि मुनि इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, कैसे इनका उद्धार होगा, कैसे परीक्षित महाराज का भला हो सकता है। और 19वें अध्याय में एंट्री होती है सुखदेव गोस्वामी की। तो सुखदेव गोस्वामी वहां पे आते हैं, और वहां पे आने के बाद सुखदेव गोस्वामी को सब लोग प्रणाम करते हैं। जैसे ही सुखदेव गोस्वामी आते हैं, सब लोग उनको प्रणाम करते हैं, और वहीं से ये ग्रंथ अवतार का जन्म होता है, जो है श्रीमद् भागवतम। तो ये पहले कैंटो में 19 चैप्टर हैं ये। बाकी और भी कैंटोज हैं, मैं जस्ट इसका शॉर्ट में 5-10 मिनट में बताता हूँ कि बाकी कैंटोज में क्या क्या दिया है। हाँ, अगली बार फर्स्ट कैंटो के बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो जो सेकंड कैंटो है, इसमें 10 चैप्टर हैं। दूसरे स्कंद में शुरुआत के 3 चैप्टर में जो जो ग्रह मेदी है उसकी का वो क्रिटिसाइज किया गया है, जो ग्रह मेदी है। और विराट रूप का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है ये, और भक्ति की श्रेष्ठता को बताया गया है। और दूसरे स्कंद में परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं और सुखदेव गोस्वामी से, उनके उत्तरों के रूप में उनका उत्तर देने के लिए जो सुखदेव गोस्वामी है, नारद मुनि और ब्रह्मा जी के प्रसंग के बारे में बताते हैं कि नारद मुनि ने जब ब्रह्मा जी से सृष्टि के बारे में पूछा था, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इस अध्याय में बहुत सारे अवतारों का वर्णन है। इसी अध्याय इसी स्कंद में दूसरे स्कंद में ही जो ब्रह्मा जी हैं वो बताते हैं कि कैसे मैं क्रिएटर नहीं हूँ, मैं सृष्टि करता नहीं हूँ, मैं सेकेंडरी क्रिएटर हूँ। मेरे को जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से, भगवान ने पहले मेन एलिमेंट्स की रचना की, मैंने तो उसके बाद सेकेंडरी क्रिएशन किया, प्राइमरी क्रिएशन भगवान करते हैं। और इसी स्कंद में चतुश्लोकी भागवतम है, जो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को सुनाते हैं। तो सेकंड कैंटो का 10th चैप्टर है श्रीमद् भागवतम इज आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम सारे प्रश्नों का उत्तर है, ये सेकंड कैंटो का 10th चैप्टर है। इसके बाद जो तीसरा स्कंद है, इसमें 33 चैप्टर है। तो इसकी शुरुआत होती है कि परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि जब विदुर और मैत्रेय मिले तो क्या चर्चा की उन्होंने, क्योंकि विदुर भी महात्मा है और मैत्रेय जी भी इतने बड़े संत हैं। तो जब 2 महान लोग मिले होंगे, ग्रेट पीपल मीन्स ग्रेट टॉक, द कैलिबर ऑफ द, जब 2 महान लोग मिलेंगे तो निश्चित कुछ महान चर्चा हुई होगी।
तो ये जो तीसरा स्कंद है, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। विदुर मैत्रेय का संवाद है। तो सबसे पहले विदुर जी अपने तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, तो उद्धव जी को मिलते हैं यमुना के तट पे। तो उद्धव जी से चर्चा है। फिर उद्धव जी उनको मैत्रेय जी के पास भेजते हैं, तो मैत्रेय जी के साथ उनका संवाद है। फिर मैत्रेय जी से बहुत सारी प्रश्न करते हैं, ये सृष्टि कैसे आई, क्या हुआ। तो मैत्रेय जी सृष्टि के बारे में बताते हैं। इसी अध्याय, इसी स्कंद में ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ब्रह्मा जी का बर्थ बताया गया है थर्ड कैंटो में, कैसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ब्रह्मा जी को कैसे गर्भोदक्षाई विष्णु का दर्शन होता है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं इसमें दी गई है। और तीसरे स्कंद में वरादेव की लीला है, कि जो वरादेव का जो पास टाइम है, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का जन्म, ये तीसरे स्कंद में। तो इसी स्कंद में एक चैप्टर है डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, वैकुंठ का वर्णन दिया गया है उसमें। उसके बाद तीसरे स्कंद में 25 से 33 भगवान कपिल का जब जन्म हुआ, कर्दम मुनि देवहूति का प्रसंग भी इसी स्कंद में है। उनके द्वारा जब भगवान कपिल का जन्म हुआ, भगवान कपिल की शिक्षाएं, तो जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, प्रभुपाद जी ने एक छोटा बुक लिखा है, वो इस कैंटो के 25 से 33 चैप्टर से लिया गया है। फिर जो चौथा स्कंद है, चौथे स्कंद में 31 चैप्टर है। चौथे स्कंद में कौन कौन सी लीलाएं हैं? चौथे स्कंद में लीला है सती की, कि कैसे दक्ष प्रजापति होते हैं और सती और शिव जी का विवाह हो जाता है। तो दक्ष जो होते हैं बहुत घमंडी रहते हैं, शिव जी का अपमान कर देते हैं। तो एक बार बहुत सारे देवी देवता विमान में जा रहे होते हैं, सती प्रश्न करती है कि कहाँ जा रहे हैं। शिव जी बोलते हैं तुम्हारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वहां जा रहे हैं लोग। तो सती बोलती है मेरी भी जाने की इच्छा है। शिव जी बोलते हैं देखो तुम्हारे पिताजी का भाव ठीक नहीं है, जाना वहां पे अच्छा नहीं है, वो जहाँ पे सम्मान ना हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी सती दुराग्रह करती है और जबरदस्ती फिर चली जाती है। तो जब सती चली जाती है, वहां देखती है कि शिव जी के लिए कोई स्थान नहीं है, सती को भी अपमान महसूस होता है। तो जो वहां पे क्या है, वो अपना देह त्याग कर देती है। जब देह त्याग कर देती है, शिव जी वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं, दक्ष का सर काट देता है वीरभद्र पूरे। हाँ, तो वो प्रसंग है। चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज का प्रसंग है, कि कैसे ध्रुव महाराज मधुबन गए, कैसे उन्होंने तपस्या की, भगवान का दर्शन किया। इसी स्कंद में पृथु महाराज का प्रसंग है, पुरंजन उपाख्यान है, प्राचीनी बरी, प्रचेतस, प्रचेता का प्रसंग है। ये सब है चौथे स्कंद में। पांचवें स्कंद में 26 चैप्टर है। पांचवें स्कंद में स्थानम, इसमें प्रियव्रत महाराज की कथा है, कैसे प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ से, अपने रथ के चके से 7 आइलैंड्स बना दिए। इस स्कंद में ऋषभदेव की कथा है, जिनके पुत्र हुए भरत महाराज, जिनके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा। तो भरत महाराज की कथा है, कैसे वो हिरण से आकर्षित हो गए। फिर जड़ भरत की कथा है। और पांचवें स्कंद में भी वैदिक कॉस्मोलॉजी है, कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कहाँ पे हैं, केवल पृथ्वी नहीं ऊपर के प्लैनेट्स का भी चर्चा है। और पांचवें स्कंद में हेलिश प्लैनेट्स का भी वर्णन है, कि जो नरक रहते हैं वो कैसे रहते हैं। ये सारा डिटेल वर्णन पांचवें स्कंद में। फिर छठवें स्कंद में 19 चैप्टर हैं, इसमें कथा आती है अजामिल की, अजामिल उपाख्यान है। इसके बाद इसमें कथा आती है, जो इंद्र होते हैं बृहस्पति का अपमान कर देते हैं। तो बृहस्पति जी सभा में आते हैं, इंद्र प्रणाम नहीं कर पाते हैं, तो उनको श्राप मिलता है। और फिर इसी अध्याय में चित्रकेतु की कथा है, कैसे चित्रकेतु महाराज को श्राप मिलता है शिव जी पे। शिव जी वैराग्य पे प्रवचन दे रहे हैं, पार्वती माता उनके गोद में बैठी है। तो चित्रकेतु आकाश मार्ग में जाते हुए हंस देते हैं, तो पार्वती जी उनको श्राप देती हैं, वृत्तासुर बन जाते हैं। वो कथा है इसमें। और इस अध्याय में पुंसावन व्रत, जो द्वितीय होती है पुंसावन व्रत करती है, उसकी कथा है। सातवें स्कंद में 15 चैप्टर है। सातवां स्कंद ऊती, उतिया वासना को बताता है। तो सद वासना जो प्रहलाद महाराज, असद वासना हिरण्यकशिपु जिसके प्रतीक है। तो इसमें 15 चैप्टर हैं। 5 अध्याय में असद वासना का वर्णन है। तो असद वासना का प्रतीक है हिरण्यकशिपु, और 5 अध्याय में सद वासना का वर्णन है। और जो सद वासना है उसका प्रतीक कौन है? प्रहलाद महाराज।
और जो बाकी 5 चैप्टर हैं तो सद और असद के बीच में जो मिक्स वासना है उसके वर्णन के लिए 5 अध्याय हैं। फिर 8वें स्कंद में 24 चैप्टर है। 8वें स्कंद में क्या दिया गया है? मनवंतर ईशानु कथा, मनवंतर की कथा दी गई है। तो 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा आती है, क्योंकि जब हरि मनवंतर के बारे में सुखदेव गोस्वामी शॉर्ट में बता रहे होते हैं मनवंतर के बारे में, तो बता रहे होते हैं कि इस मनवंतर में हरि का अवतार हुआ जिन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं गजेंद्र का लीला थोड़ा बताइए। तो गजेंद्र की लीला 8वें स्कंद में, और इसी में फिर समुद्र मंथन की लीला है, बलि महाराज की लीला है, मत्स्य अवतार। 9वें स्कंद में 24 अध्याय है। ईशानु कथा 9वें स्कंद में, इसमें अम्बरीश महाराज की कथा आती है। भगवान के भक्तों में अम्बरीश महाराज की कथा है। इसी में रामलीला का भी वर्णन है। 3 अध्याय में एकदम शॉर्ट में सुखदेव गोस्वामी रामलीला का वर्णन करते हैं। रामायण बहुत बड़ा है लेकिन इसमें 3 अध्याय में सब खत्म कर देते हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बहुत एक्साइटेड हैं 10वें स्कंद 10th कैंटो को बताने के लिए। इसमें सौबारी मुनि का प्रसंग आता है, ययाति का प्रसंग आता है, पुरूरवा का प्रसंग आता है। तो जो 10वां स्कंद है उसमें आश्रय तत्व है, भगवान कृष्ण की लीलाएं 90 चैप्टर हैं। और 10वां स्कंद, इसलिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक दे दिया पहले ही 10वें स्कंद का एक समरी, 10th कैंटो के समरी के रूप में कृष्णा बुक दे दिया। 11वें स्कंद में 31 चैप्टर है। या तो 11वें स्कंद में वर्णन है मुक्ति का, लिबरेशन का। तो इसमें निमि और नव योगेंद्र का संवाद है। उद्धव गीता है, जैसे भगवान ने अर्जुन को गीता दी, जाने के पहले, पृथ्वी छोड़ने के पहले भगवान ने उद्धव को बताया उद्धव गीता। तो जो उद्धव गीता है और डिटेल में है और थोड़ा डीप है। उसके बाद अवंती ब्राह्मण का प्रसंग है, पिंगला का प्रसंग है, और इसी 11वें स्कंद में भगवान के डिपार्चर का भी प्रसंग है। 12वें स्कंद में 13 चैप्टर है। हाँ, निरोध यानी जो प्रलय है, तो इसमें बताया गया है 12वें स्कंद में कलयुग के लक्षणों के बारे में बताया गया है। सुखदेव गोस्वामी फाइनल इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं परीक्षित महाराज को। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य के बारे में बताया गया है। और भूमि गीता है, इसमें भूमि देवी जो प्रार्थनाएं करती हैं वो इसमें दिया गया है। ये तो इस प्रकार से ये जो 12 स्कंद है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स का वर्णन है। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया। अभी फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर से प्रयास करेंगे नेक्स्ट टाइम से वीक में एक एक चैप्टर उसको कवर करने का। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।